So hello everybody, welcome back to विनी की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो आज है 31st of December यानी कि साल का अंतिम दिन और कल शुरू होने वाला है हमारा नया साल. तो नए साल का इंतजार तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन भाई जाते हुए साल को भी तो हमें अच्छे से विदा करना चाहिए. तो अपने जाने वाले साल को यानी कि आज के दिन को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, यादगार बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं अपने परिवार के साथ. बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ है. जी हाँ, काफी सारे शहरों में आज के दिन 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि हमारे शहर में भी लगा हुआ है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने परिवार के साथ रहें, कुछ अच्छा बनाएं, खाएं, मजे करें और 12 बजे के बाद नए साल को खुली बाहों से वेलकम करें. तो खाने पीने से मुझे याद आया कि आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. नई तो नहीं है, लेकिन मेरे चैनल पे नहीं है. जी, हमारे घर की एक प्रथा है और ये प्रथा मैंने और सौरभ ने ही बनाई है. तो हम हर साल इस प्रथा को फॉलो करते हैं और वो प्रथा ये है कि 31 ऑफ दिसंबर को मैं अपने घर में सीजन का पहला गाजर का हलवा बनाती हूँ. तो बड़े अच्छे से हम गाजर का हलवा बनाते हैं और इसे भगवान जी को चढ़ाते हैं. अनूमन हमारे घर में जो भी चीज बनती है, मीठे में जो भी चीज बनती है, सबसे पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं. तो आज के दिन हम बनाएंगे गाजर का हलवा, लगाएंगे भगवान जी को उसका भोग और फिर जब 12 बज जाते हैं तो वही गाजर का हलवा खा करके हम लोग अपने नए साल को वेलकम करते हैं. तो मुझे लगा कि जब मैं आज इस गाजर के हलवे को बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ. तो चलिए मिलजुल कर बनाते हैं आज इस गाजर के हलवे को. गाजर के हलवे को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गाजर. तो मैंने इन गाजरों को छिलकर धो करके रख लिया है. मैंने इसकी इस टिप को नहीं काटा है बिकॉज़ ये ग्रिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. और ये दो चीज़ें मैंने जो अपने पास रखी है वो इसलिए रखी है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप गाजर को दो तरीके से ग्रेट कर सकते हैं. एक तो आप जो एक नॉर्मल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, वो इस ग्रेटर पे कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आपके पास इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है तो ये बहुत इजी है. अगर आपको गाजर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनानी है या फिर किसी फंक्शन के लिए बनाना है तो आप इस इलेक्ट्रिक जो ग्रेटर है इसको यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ तो ये जो मैं कर रही हूँ ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, इस तरीके से करें. मेरे पास इस तरीके का एक कंटेनर है, उसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं. इलेक्ट्रिक चॉपर में गाजर को चॉप करने से पहले बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको इस ब्लेड की लाइन से नीचे ही रखें. बस इसको क्लोज करें और 10 सेकेंड्स भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उतने में कम से कम आपके आधा केजी गाजर जो है वो आराम से ग्रेट हो जाते हैं. तो बस इस तरीके से ये जो मेथड है वो मैंने आप लोगों को शो करने के लिए ही शूट किया था. अदरवाइज़ मैं ऑलरेडी पहले से ही जो एक नॉर्मल मेथड है जिसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं कि ग्रेट करके, जो मैंने पहला वाला मेथड दिखाया, मैं अनूमन उसी तरीके से ग्रेट करके रखती हूँ. लेकिन अगर आप इस तरीके से भी ग्रेट करें तो बहुत ही बारीक चॉप होता है और गाजर के हलवे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ग्रेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेती है. तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से भी गाजर को ग्रेट करके रेडी कर सकते हैं. अच्छा, गाजर के हलवे के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ये कहाँ की रेसिपी है, इसका ओरिजिन क्या है, इसे गाजर का हलवा क्यों कहते हैं एंड ऑल. तो चलिए थोड़ी बहुत चिट चैट की जाए. गाजर का हलवा अपना समय लेगा भाई, ये बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ है. तो इसे धीरे धीरे आराम से प्यार से पकने दें. जब तक वो पकता है तब तक हम लोग थोड़ी अपनी बातचीत कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गाजर जो है वो बेसिकली कहाँ का ओरिजिन है. तो गाजर मूलतः ये अफगानिस्तान की चीज़ है. जब डच यहाँ आए तो ये गाजर वो यहाँ भी लेते आए, इंडिया में लेते आए और उन्होंने इसकी खेती की हमारे स्टेट पंजाब में. तो गाजर अफगानिस्तान से उठ करके पंजाब में उगने लगा और पंजाब के लोगों ने इस गाजर के साथ शुरू की कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने की, जिसमें से आया एक गाजर का अचार और दूसरा आया गाजर का हलवा. तो सारे ग्रेटेड गाजर को हम इस तरीके के एक सिलेंड्रिकल बड़े पैन में डालेंगे ताकि वो अच्छे से गल सके, भुन सके. तो मेरे पास ऐसा कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने ये 5 लीटर का मेरा
कुकर था, मैंने इसके अंदर इस चीज़ को भुना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से भुनेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी उड़ न जाए। अच्छा, हलवा जो शब्द है, हम बहुत सारे हलवे खाते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये हलवा जो ये शब्द है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो हलवा जो है ये आपका मुगल शब्द है, मुगलई शब्द है, और इस मुगल शब्द हलवे का मतलब होता है स्वीट। तो स्वीट यानी कि हलवा, और गाजर से बना हुआ है इसलिए गाजर का हलवा। तो यहाँ पर मेरा गाजर का हलवा बहुत अच्छे से भुन गया है। मैं इसे काफ़ी देर से भून रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे थोड़ा थोड़ा गाजर लगने भी लग गया है, इसका सारा भाप निकल चुका है, यानी कि ये परफेक्ट टाइम है आपके दूध पोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 kg गाजर में 2 लीटर दूध पोर किया है, और ये काफ़ी है एक अच्छे गाजर के हलवे को बना करके रेडी कर लेने के लिए। इस गाजर के हलवे को आप ढक कर के बनाएं, और बीच बीच में इस तरीके से आप गाजर के हलवे को चलाते भी रहें, और ऐसा आप तब तक करें जब तक कि आपका हलवा पूरा दूध सोख न ले। तो मैं काफ़ी देर से इस दूध को चला रही हूँ, और अब ऑलमोस्ट जो है मेरा दूध जो है मेरे गाजर ने सोख लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। आप चीनी जो है अपने स्वाद के अनुसार लें, और फिर इसे बहुत अच्छे से चलाएं, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा सा चीनी पानी छोड़ती है, तो आपको उस पानी को भी चलाते रहना है और उस पानी को भी उड़ा देना है। तो जब तक मेरा गाजर का हलवा वहाँ भुन रहा है, तब तक साइड बाय साइड मैं अपने ड्राई फ्रूट्स और खोए को भी भुन करके तैयार कर लेती हूँ, जिसे बाद में मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और इन सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर जो है मेरा गाजर का हलवा रेडी है ऑलमोस्ट। तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी, और फिर इसको बहुत अच्छे से भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक आपका गाजर का हलवा थोड़ा तेल ना छोड़ दे। तो बस ये एक बेसिक चीज़ है। आप चाहे तो इस समय इसमें डालें आप कार्डमम पाउडर, यानी कि इलायची पाउडर, या तो आप इलायची को कूट के डाल दें। मेरे पास इलायची पाउडर है तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाला है। और इसमें मैं डालूंगी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुन के रखे हैं। भुन के रखने से ड्राई फ्रूट्स का जो एक टेस्ट है वो बहुत ही क्रंची और बहुत बदल जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भुनने देंगे, और बस हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी। तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा गाजर का हलवा जो फेमस है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा फेमस है, लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है ये। खैर उसके साथ साथ अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और सर्दियों के दिनों में मेरे ख्याल से ये एक कॉमन स्वीट डिश है जो सारे रेस्टोरेंट में, सारे फंक्शंस में, शादियों में ज़रूर करके बनाया जाता है। गाजर का हलवा सभी हलवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और वो शायद इसलिए क्योंकि ये पूरे साल में सिर्फ इस सीजन में ही बनता है। तो मेरे घर का 31 का गाजर का हलवा तो बनकर के रेडी हो गया। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी तो अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। होप करती हूँ कि आपका भी 31 ऐसे ही कुछ नई चीज़ों के साथ मने। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगी, और आप सभी लोगों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मैं तो शायद आप लोगों से मिलूंगी अब मंडे, क्योंकि मेरा सिर्फ वीक में 3 दिन वीडियो जाता है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो अब जब मैं आपसे मिलूंगी तो वो अगले साल में मिलूंगी, मंडे मिलूंगी। लेकिन मंडे को जो मेरा एपिसोड आएगा, जो वीडियो आएगा, वो ये आएगा कि किस तरीके से हमने अपनी 31st नाइट सेलिब्रेट की, कैसे हमने अपना नया साल मनाया। तो आप सभी लोगों को इसी नोट पे मैं छोड़ के जा रही हूँ। आप भी अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, खाइए, खिलाइए, भगवान को चढ़ाइए, और प्लीज मुझे भी बताइए कि आपने अपना नया साल किस तरीके से बनाया। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Bye and happy new year to all of you from all my family members.